हेलो गाइस। ये हमारा सेकंड लेक्चर है इनइक्वालिटी का। पहला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। लिंक में आपको जाना है, वहां से आपका वो पहला वीडियो ओपन हो जाएगा, उसको आप देख लेना। उसके बाद ही आपको ये देखना है, क्योंकि जब तक आप वो पहला वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये सेकंड वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम डायरेक्ट चलेंगे सीधे, ठीक है। अब पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, उसी का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, या तो पहला या फिर दूसरे वाला जो केस है वो हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी का। अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि Q से हमें कहां पर जाना है, T पर। तो Q से हम देखते हैं, तो Q से कहां पहुंच गए, U पर। U से I पर जा सकते हैं क्या? U से I नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, क्लोज, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पहला लेक्चर देख ले, क्योंकि पहला लेक्चर नहीं देखोगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम Q से U पर गए, U से I नहीं जा सकते, मतलब हम Q से T नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो मतलब ये गलत हो गया। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट गलत हो गया। दूसरा, T से कहां गए, U पर। हमेशा हम ओपन से क्लोज जाते हैं, कैसा भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। T से कहां जाएंगे, U पर। तो T से हम, U इस साइड है, ठीक है, T से E पर चले गए, ठीक है। E से कहां पर चले गए, I पर। और I से कहां चले गए, U पर, ठीक है। T से हम E, E से I और I से U, मतलब T से कहां पहुंच गए, U पर। अब आपको सिर्फ एक ये चेक करना है कि कम से कम एक जगह पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कम से कम एक जगह पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जगह इक्वल टू नहीं होगा तब भी सही है, 3 जगह इक्वल टू नहीं होगा तब भी सही है। जैसे यहां पर इक्वल टू का मतलब देखिए दोनों होते हैं, ऐसा वाला भी जैसे यहां पर है और ये वाला भी, ठीक है, दोनों। इसको हम बोलेंगे E इक्वल टू टी, इसको बोलेंगे T ग्रेटर देन इक्वल टू S, ठीक है। तो यहां पर दोनों इक्वल टू कम से कम एक जगह पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर इक्वल टू है, यहां पर इक्वल टू है, यहां पर इक्वल टू है, लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं है। अब यहां पर नहीं है तो कम से कम एक जगह पर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट है I T से, सॉरी, I इक्वल टू S, I से S तक। अब इस वाले में क्या केस है, ये केस इसलिए बता, इसमें क्या है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यदि मुझे ये कंडीशन सही करवानी है तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, I इक्वल टू E इक्वल टू T इक्वल टू S। यदि ऐसा होता, ये वाला केस, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यदि ऐसा होता तब ये कंडीशन सही होती, नहीं तो ये कंडीशन कभी भी सही नहीं होगी। इसमें हमेशा ये वाला बराबर चाहिए, ठीक, ये वाला, ठीक है। और ये है ना, इसमें ये वाला नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हर जगह बराबर चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब हमारा सिर्फ आंसर क्या आएगा कि दूसरा अनुसरण करता है। अब हम आते हैं या तो पहला या फिर दूसरे वाले केस पर। इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि आइदर फर्स्ट या फिर सेकंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसकी 3 कंडीशन है। पहला पॉइंट, दोनों के तत्व समान हो, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हो उनके तत्व समान हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें Q है, T है, इसमें T है लेकिन U है, यहाँ पर Q है, तो ये तत्व समान है क्या, नहीं है। यहाँ पर भी तत्व समान नहीं है। यदि हमें तत्व समान दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि या तो पहला या फिर दूसरा हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर C है, यहाँ पर भी Y और Y है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो J है, और यहाँ पर भी क्या है, M और M। पहली कंडीशन, दोनों तत्व समान होना चाहिए। दूसरी, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। इसको हम निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों निष्कर्ष जो आ रहे हैं ये हमारे गलत होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, दोनों में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों सही होना चाहिए, मतलब तीनों, ऐसा नहीं है कि पहला हो रहा है, 2 नहीं हो रहे तो लगा देंगे, तीनों होना चाहिए तभी हम लगाएंगे, आइदर फर्स्ट या फिर सेकंड, तीनों होना चाहिए। तो पहले हम इस वाले को चेक करते हैं। दोनों के तत्व तो हमें समान दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों गलत हो रहे हैं कि नहीं। हमें पहले वाले में जाना है, Y से C से Y। अब मैंने बोला था इस वाले में ऐसा होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए।
तो आप देख लो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट देखकर क्या हो गया गलत। फिर दूसरे वाले में हमें y से कहाँ जाना है, c पर। y से हम कहाँ जाएंगे, c पर। तो y से मूव करते हैं, y कहाँ पर है, यहाँ पर। तो y से हम e पर जा सकते हैं, करेक्ट, e पर जा सकते हैं। फिर c पर पहुंचना है हमें, तो e पर पहुंच गए तो अब e को ढूंढेंगे, e यहाँ पर है, e से कहाँ पहुंच गए, r पर, और r से कहाँ पहुंच गए, c पर। ठीक है, देखिए y से हमें कहाँ जाना था, c पर, तो y से हम e पर पहुंच गए, करेक्ट। e से हम r पर पहुंच गए, और r से कहाँ पहुंच गए, c पर। इतना आ गया सभी को समझ में। अब हम देखेंगे कि कम से कम एक जगह पर यहाँ पर बराबर का साइन नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन, कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोनों तत्व तो समान है, लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत हो रहेगा, नहीं है, हमारा पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो इसका आंसर आइदर और आइदर सेकंड नहीं आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, इसका आंसर ये होगा, ये आइदर और वाला केस नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही आ जाएगा कि दूसरा वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में चेक करते हैं। इस वाले में हमें दोनों के तत्व समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तो पहला वाला पॉइंट सही हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, जे एम से कहाँ जाना है हमें, जे पर, एम से जे, एम देखते हैं हम, एम कहाँ पर है, यहाँ पर एम, एम से हमें जाना है जे पर, जे मतलब कहाँ पर है, उधर लास्ट में है जे। ठीक है, तो हम कैसे जा सकते हैं, देखिए पहले तो एम से हम एल पर पहुंच जाए, तो एल से हम जे पर पहुंच जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो एम से हमें जे पर जाना है, ठीक है, एम से जे पर जाना है, एम से हम गए ए पर जा सकते हैं, ए से हम जा सकते हैं एल पर। ठीक है, अब एल पर पहुंच गए, हमें जाना कहां पर है, जे पर। ठीक है, एल पर पहुंच गए, अब एल यहां पर है, एल से कहां पर गए, डब्ल्यू पर, और डब्ल्यू से कहां पहुंच गए, जे पर, मतलब हम एन से कहां पहुंच गए, जे पर, एन से हम जे पर पहुंच गए, एम से ए से एल, एल से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से जे, मतलब हम एम से कहां पहुंच गए, जे पर। लेकिन मैंने बोला था कि यहां पर ये वाला केस, ये वाला कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन होना नहीं होना चाहिए, कम से कम एक जगह पर बराबर का साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर का देखिए, बराबर का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, हर जगह बराबर का साइन है। तो मैंने बोला एक जगह नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसमें हर जगह बराबर का साइन। हम पहुंच तो गए एम से जे, लेकिन हमें हर जगह बराबर का साइन मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जे इक्वल टू एम, इसमें तो मैंने ऐसा बताया आपको कि ऐसा होगा तभी सही होगा, कैसा होगा, एम बराबर ए बराबर एल बराबर डब्ल्यू बराबर जे, ऐसा होगा तो सही होगा, बाकी कुछ भी दिया हो तो गलत ही है। तो ये हमें से ये क्या होता है, गलत, मतलब पहला भी गलत और दूसरा भी क्या हो गया, गलत। मतलब पहला पॉइंट हमारा सही है कि दोनों निष्कर्ष समान है, दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है कि दोनों निष्कर्ष क्या है हमारे, गलत, और दोनों के तत्व भी क्या है, समान। दो पॉइंट हमारे सही हो गए। तीसरा, रिलेशन होना चाहिए, तो रिलेशन आप चेक भी कर सकते हो और नहीं भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेंगे तो आ जाएगा, वैसे नॉर्मली आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आप कर दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि रिलेशन हमेशा रहता है, तभी हमारा ये ऑप्शन दिया रहता है, या तो पहला या फिर दूसरा। ठीक है, रिलेशन हम देख लेते हैं, वैसे क्या लिख सकते हैं हम रिलेशन में, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। देखिए रिलेशन में मैं क्या क्या पार्ट लूंगा, ये वाला पार्ट में ले लेता हूं और ये वाला पार्ट ले लेता हूं। ठीक, यहाँ पर ये वाला पार्ट लूंगा पहला, m बराबर a, यहाँ से लिखा मैंने, और l बड़ा है, a बड़ा है किससे, l से, a बड़ा है या बराबर है l के, फिर l बड़ा है w से, l बड़ा है बराबर है w के, और w बड़ा है किससे, j से। इस टाइप से हमने रिलेशन लिखा इन दोनों को देखकर। ठीक है, चेक नहीं करना है आपको एग्जाम में, ये सिर्फ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक, अब मैं a की जगह m लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मैंने a हटा दिया, तो मैंने लिख दिया m बड़ा है बराबर है किसके, l के, l बड़ा है बराबर है w के, w बड़ा है बराबर है j के। अब यहाँ से मेरे दो पॉइंट निकल कर आते हैं, पहला m ग्रेटर देन l ग्रेटर देन w ग्रेटर देन j। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे मेरा निकलता है m बड़ा है किससे, j से। ठीक है, दूसरा मैं लिख सकता हूँ m बराबर l बराबर W बराबर J। इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ M बराबर J। ठीक है, अब यही दोनों पॉइंट तो यहाँ लिखे,
m बड़ा है j से और m बराबर है j, मतलब या तो पहला वाला सही होगा या फिर कौन सा सही होगा, दूसरा। यदि ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं, कौन कौन से तीनों पॉइंट, दोनों के निष्कर्ष समान हो, दोनों के निष्कर्ष समान हो सॉरी, दोनों के तत्व समान हो, तो यहाँ पर दोनों के तत्व क्या है, समान, जे जे, यहाँ पर भी एम एम। दूसरा, दोनों निष्कर्ष गलत हो, ये दोनों गलत साबित हो गए, ठीक है। तीसरा, दोनों के बीच में रिलेशन हो, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन भी आ रहा है, मतलब ये रिलेशन बता रहे हैं हम, तो यही निकल कर आ रहा है। वैसे आप तीसरा पॉइंट नहीं भी चेक करोगे, यदि ये दोनों सही हो रहे हैं तब भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। क्या, कौन सा टिक करोगे, या तो पहला या फिर दूसरा, जो ऑप्शन दिया होगा या तो पहला या फिर दूसरा, उसको टिक कर देना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा इनइक्वालिटी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक सिंबल वाला क्वेश्चन आपको बुक में दिया होगा, आप बहुत सारी बुक देखोगे तो उसमें सिंबल दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल आप बस लिख लेना सिंबल, या फिर मुझे लगेगा तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा बाद में, लेकिन यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद इनइक्वालिटी के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है वीडियो और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर जितने ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और मैं उतने ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।